जय गुरुदेव, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। सावन के माह में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही लाभकारी होता है। तो आज हम जानेंगे रुद्राक्ष का महात्म्य। शिव महापुराण से लिया गया है और रुद्राक्ष धारण करने से बहुत से कष्टों का निवारण होता है, जीवन में आने वाली बहुत सी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं पहले कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है और क्यों धारण करना चाहिए और किस तरह से धारण करना चाहिए, ये आपको आगे की वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। अभी के लिए बात करते हैं रुद्राक्ष का महत्व क्या है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, रुद्राक्ष शिव जी को बहुत ही प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिव जी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए थे। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे और धीरे धीरे हर देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश, सहस्त्रगिरी, इन सभी में रुद्राक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला और दर्शन मात्र से ही सुख प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है। पहला श्वेत अर्थात सफेद, दूसरा लाल अर्थात रक्त युक्त, तीसरा पित्त अर्थात पीला और चौथा श्याम अर्थात काला। चारों वर्णों को इन्हें क्रम अनुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत और शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऋषि मुनियों एवं मनुष्य आदि को मद्य, मांस, इन सभी का त्याग करने के बाद ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अत्यंत ही सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सभी मालाओं से श्रेष्ठ माना गया है। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय नहीं रहता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, रुद्राक्ष सभी देवताओं को बहुत ही प्रिय है। विशेषकर 5 देवता इससे बहुत ही अधिक स्नेह करते हैं। शिव जी इसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो वो सर्वोत्तम होता है। जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है और जो सबसे छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला और संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाला है। लेकिन कोई भी रुद्राक्ष दुखदाई नहीं होता। जो रुद्राक्ष घुंघची के समान छोटा हो, बिल्कुल छोटा हो, उसे संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा और उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त और मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है, भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब आगे जो आपको बताया जा रहा है, इस प्रकार के रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करने चाहिए। जो कीड़ों द्वारा खाए हुए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हुए हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप ना रखते हों और जो वास्तविक ना हो, आर्टिफिशियल हों, ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने का कोई भी लाभ नहीं मिलता। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त खुद किसी वृक्ष से लाता है वही सबसे सर्वोत्तम होता है। जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं, किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं ये कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले ना हों वे यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करें
तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिवजी और अन्य सभी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी और कुकर्मी भी हो, परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो, तो वह समस्त पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मंत्र को जपता है, उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है, उसे ना तो अकाल मृत्यु का भय रहता है और ना ही कोई कष्ट प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, रुद्राक्ष को सभी वर्ण और सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने हेतु श्रद्धा और विश्वास को ही आवश्यक माना गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है, उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि के समय रुद्राक्ष धारण करता है, उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उचित तो यही है, रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। रुद्राक्ष को एक बार धारण करके अपने से अलग नहीं करना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं और जटा रखते हैं, वे नरकगामी कभी नहीं होते। संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र, इन सभी का समावेश हो, वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन आगे आपको बताने जा रहा हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया, उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र और पापों से रहित रहता है। फिर इसके बाद द्विमुखी रुद्राक्ष। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वालों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन और आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। फिर इसके बाद चतुर्मुखी रुद्राक्ष। चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है, अर्थात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन और स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवजी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्षा भक्ष के दोष एवं पर स्त्री गमन आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षटमुखी रुद्राक्ष, जिसे स्कंद के समान समझना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने के योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन और आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है। शिवजी की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवमुखी रुद्राक्ष को दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए और दाएं हाथ में धारण करना चाहिए। इसे धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी के समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला और संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादशी मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र ही विजय प्राप्त करवाने वाला है। द्वादश मुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से, शिखा अर्थात बालों के मध्य में चोटी में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं।
तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर इसके बाद चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष, जिसे ललाट पर बांधने से कभी कष्ट नहीं होता, संपूर्ण पाप और अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य को इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिए। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य और बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र जीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणि माला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुश की माला पापों को नष्ट करती है। सोने और चांदी के दानों की माला भी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला अर्थात कमल गट्टे की माला आरोग्य और धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अर्थात रुद्राक्ष के समान कोई भी माला नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस वृतांत को समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें संक्षेप में रुद्राक्ष का ये महात्म्य सुनाया है। अब तुम आगे क्या सुनना चाहते हो? यहीं पे विराम देते हुए आप सभी आरज़ू ए ख्वाहिश चैनल के सदस्यों से मैं भी जानना चाहूँगी, आगे क्या आप जानना चाहेंगे रुद्राक्ष को किस तरह से धारण करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं आगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। सावन का महीना बहुत ही उत्तम महीना है। भगवान शिव की आराधना कीजिए और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।